हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक और लर्निंग वीडियो में। तो हर बार की तरह दोस्तों आज फिर हम निफ्टी 50 के जो हमने पर डे एक स्टॉक एनालिसिस का वीडियो स्टार्ट किया, उसमें हम एशियन पेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने ऑलरेडी अडानी इंटरप्राइज, अडानी पोर्ट, एशियन पेंट और अपोलो हॉस्पिटल, इन तीनों के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी है। तो जिसने नहीं देखी तो प्लीज़ देखना, और उसके बाद फिर हम जो भी आपका बाइंग और सेलिंग का वो मेरे को कमेंट कर सकते हो। तो यदि हम एशियन पेंट की बात करें तो सबसे पहले हम मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम पे क्या देखते हैं कि हमको बाइंग दिखा रहा है या नहीं सेलिंग। जैसे कि मैंने जो अपोलो हॉस्पिटल के केस में बताया था ना, तो आप देख सकते हो कि ये जब यहाँ से यदि आप यहाँ से मार्क करोगे ना, यहाँ से मार्क करोगे यहाँ से, तो ये अपने ऑल टाइम हाई पे इसका 3x था। मतलब जैसे कि इस कैंडल से थर्ड के जहाँ से गिरने से पहले, तो देख सकते हो कि ये मतलब 162% अप है। यहाँ से 162%, मतलब समझ रहे हो कि ये 1200 की वैल्यू है और ये अभी 3212 36, मतलब कहने का मतलब ये मोस्ट प्रोबेबली 3x के आसपास है। तो जब स्टॉक का मतलब मंथली टाइम फ्रेम पे, एक बात याद रखना, मंथली टाइम फ्रेम पे यदि 200 SMA और 20 MA, मतलब जो भी स्टॉक इनका जो डिफरेंस है, मतलब जब ये हाई मार्क करके जो 20 SMA और इनका जो डिफरेंस रहेगा ना, वो मतलब 2.5x या मतलब 2x से ज़्यादा रहेगा ना, तो हमें स्टॉक में बाइंग को अवॉइड करना है। तो आप देख सकते हो कि डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे ये अलग हो सकता है। डेली पे स्विंग ट्रेड कर सकते हैं आप, वीकली पे स्विंग ट्रेड करते हैं, लेकिन आप मंथली टाइम फ्रेम को कंसीडर करके आप इसमें एक स्विंग ट्रेड नहीं कर सकते। स्विंग ट्रेड या फिर मंथली ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। तो मेरा कहने का मोटिव यही है। यदि ये मैं इसको लिख भी देता हूँ आपको सामने, एक सेकंड रुको। इफ़ 200 SMA, सॉरी 220 SMA greater than 200 SMA ना, द डिफरेंस बिटवीन, ये होगा कि द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन 20 SMA एंड 200 SMA is 2x. The difference between 200 SMA and 20 SMA and 200 SMA is 2x। मतलब कहने का प्राइस डिफरेंस। इसमें यदि आप जानना चाहे तो ये भी लिख सकते हो, प्राइस डिफरेंस। इस चीज़ को या आप नोट कर लो, प्राइस डिफरेंस। यदि किसी भी स्टॉक के प्राइस में जो 200 SMA और 20 SMA इनका डिफरेंस यदि 2x से ज़्यादा होना, तो उसमें हम मंथली ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। क्योंकि मंथली ट्रेड प्लान करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब यदि इसका सपोर्ट ज़्यादा है ना, यदि आप यहाँ भी देखोगे ना दोस्तों, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऑल टाइम हाई से, देखो मार्केट में न्यू बाइंग और न्यू सेलिंग कभी भी आ सकती है, ठीक है। आप ये यहाँ पर देखोगे ना, जैसे यहाँ पर कहीं भी देख लेना, तो मार्केट ने रिट्रेस किया है। देखो एक बार मैं इसको मेजर करके दिखा देता हूँ, कहाँ से, इस हाई से, ये हाई यहाँ पर है ना, यहाँ कैंडल यहाँ पर। तो आप देखोगे यदि मैं मार्क करूँ, ये क्या 200 से, मतलब क्या, ये तो कुछ ज़्यादा ही होगा, मतलब समझ रहे हो, मतलब 2x से ज़्यादा ही है ना। तो अभी उसके बाद देखो कि मार्केट में डाउनफॉल आया। डाउनफॉल कितना आएगा वो लेवल्स पे डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इसको 200 SMA को टच करेगा। मेरा कहने का मतलब फिर हमें प्रॉपर उस लेवल का वेट करना पड़ेगा। कि बस मेरा ये मोटिव है कहने का कि जब ये इनका डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है ना, तो मंथली ट्रेड पर बाइंग की ट्रेड नहीं प्लान करनी। अब डेली और वीकली पे अलग बात है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गई होगी। तो समझ में आ गया। अभी मंथली टाइम फ्रेम पे हम अभी अपना लेवल्स मार्क करेंगे। कहीं लेवल्स अपना मान के चलिए लेवल्स बना। तो फॉर एग्जांपल जब मार्केट यहाँ पर आएगी, यहाँ पर
इस जैसे मान के चल मेरा ये लेवल है, तो यहाँ से यहाँ तक देखो ना प्राइस में ड्रॉप डाउन आया ना हो जा, क्योंकि लेवल्स भी ऐसे बनते हैं भाई दोस्तों। मार्केट के अंदर जो प्राइस एक्शन होता है ना, वो उसको का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि प्राइस एक्शन यहीं पर होगा। पहला प्राइस एक्शन यहाँ पर होगा इस लेवल के आसपास, यहाँ से थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होगा, फिर यहाँ से फिर डाउन आएगा। तो कहने का मोटिव ये है कि आप मंथली ट्रेड इसमें अवॉइड करना, वीकली जैसे वीकली ट्रेड में देखो कितना तगड़ा गैप डाउन है। यदि वीकली ट्रेड भी प्लान करना चाहते हो तो वीकली ट्रेड भी मेरे अकॉर्डिंग अवॉइड करना, क्योंकि नहीं है भाई दोस्तों यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है कि जब आपको लगे कि हाँ भाई मार्केट को अप ले जाने के लिए कोई मतलब ऐसा सेंटीमेंट दिख रहा हो, क्योंकि मार्केट में हर एक लेवल देखो टेस्टेड हो रहा है। और इसने जितना भी सपोर्ट को बनाया था ना, गैप डाउन के साथ इसको ब्रेक किया, समझ रहे हो आप। 8% के आसपास इसमें डाउनफॉल आज। तो मेरा कहने का मोटिव यही है दोस्तों, यदि आपको लग रहा है ना कि ये कल को गैप फील कर सकता है, नो डाउट फील कर सकता है, लेकिन यार ऐसे स्टॉक को क्यों ही सिलेक्ट करना। यदि हमको ऐसा लग रहा है कि भाई अब इसमें हम ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, तो क्यों करें ट्रेड प्लान, समझ रहे हो। यहाँ से वीकली पर 200 SMA का भी सपोर्ट था, उसके बाद देखो इसमें मोमेंटम भी आया, लेकिन अभी यहाँ पर देखो 200 SMA वीकली पर क्रॉस ओवर भी कर रहा है दोस्तों। यदि कोई सेलिंग की ट्रेड प्लेस करना चाहता तो नो डाउट, लेकिन बट बाइंग की ट्रेड मेरे अकॉर्डिंग इसके वीकली टाइम फ्रेम पे भी नहीं है, ठीक है। अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे भी यदि देखने को कुछ मिलेगा तो ज़रूर बताएंगे हम आपको। यदि कोई स्विंग ट्रेड बन सकती है, क्योंकि स्विंग ट्रेड भी मैं दोस्तों बताता हूँ, तो डेली एक स्विंग ट्रेड की वीडियो पोस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ उसको देखना और जो लेवल्स देते हैं उनको मार्क रखना। यदि जब वो लेवल्स पे आएगी तो प्लीज़ उसको बाय या सेल जो भी आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, एनालिसिस के अकॉर्डिंग। आप देख सकते हो मार्केट के अंदर इसमें भी एक सपोर्ट था, उस सपोर्ट को भी इसने क्या कितने अच्छे से ब्रेक किया। देखो यहाँ से इसको सपोर्ट मिला, लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ से मार्केट को कंसोलिडेट होना चाहिए था या फिर मार्केट को यहाँ से अप जाना चाहिए था, लेकिन बट सीधा गैप डाउन के साथ ही ओपनिंग हुई है इसकी। तो दोस्तों कहने का मोटिव ये है कि इसमें डेली टाइम फ्रेम पे भी कोई ट्रेड नहीं बन सकती। यदि कुछ और देखना चाहते हैं तो देखो इसमें भी मेरे को कोई भी ऐसी कैंडल नहीं रही है जो मार्केट के अंदर को हमको एक अच्छा मोमेंटम दे सके। मोमेंटम देगा तो हमको यही वाला स्टॉक देगा दोस्तों, मतलब स्टॉक में जरा ये वाला अपना ये वाला लेवल से रहेगा, इस लेवल के आसपास। कैंडल मार्क नहीं हुई, वो लाइन मार्क नहीं, तो ये वाला लेवल कहाँ गया, ये वाला। जब ये वाला लेवल और ये वाला इन दोनों को मैंने मर्ज किया, तो क्योंकि इस लेवल में बहुत अच्छी मोमेंटम आया था, और इसने कहते हैं कि देखो इसने यदि चलेगा ना तो थोड़ा बहुत ये वाला लेवल न, ये वाला लेवल तो इसने आज गैप डाउन के साथ ब्रेक कर दिया। तो इसके लिए इस लेवल में भी आप देखोगे ना, तो इसने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी थी, हालांकि इस लेवल को रिस्पेक्ट भी कर रहा था। जब मार्केट इसके अंदर आई, यहाँ से डाउन साइड आया, तो कहने का मतलब एक हल्का फुल्का सा अपना ये लेवल चल सकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं इसको ग्रीन लाइन में कर सकता हूँ। तो ये जब चार्ट यहाँ पर आएगा ना, तो हम इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। उससे पहले इसका डिस्कशन करने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ये देखो यहाँ क्लिक कर देते हैं, सीधा उधर ही आ जाएगा। देखो जब मतलब इसमें 200 पॉइंट का डाउनफॉल आ जाएगा, 200 से 300 पॉइंट के आसपास का, तब इसमें कोई ना कोई ट्रेड देखो। सेलिंग की ट्रेड देखो, वो सेलिंग को गैप डाउन के साथ देखो, हालांकि मार्केट ने यहाँ पर अपने आप को सस्टेन किया, बट यार 8% थोड़ा नहीं होता डाउनफॉल यार। तो ये चीज़ें प्लीज़ समझने की कोशिश करना। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, क्योंकि हम डेली बेसिस पे एक वीडियो डालते हैं, और वीडियो मोस्ट प्रोबेबली 10 या 15 मिनट की रहती है। यदि आप डेडिकेटली किसी चीज़ों को देख रहे हो या मेरा एनालिसिस देख रहे हो, तो प्लीज़ उस वीडियो को पूरा देखो, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। कुछ एक ऐसी बातें होती है जो आप लोगों को नहीं पता होती, या जो मेरे थ्रू या फिर किसी के थ्रू यदि किसी चीज़ को देख रहे हो ना, तो उसको कंप्लीट वॉच करो, उसके बाद ही आप लोगों को आइडिया मिलेगा कि हाँ भाई इसमें कुछ हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये 200 SMA के बाद कितना अच्छा ब्रेक डाउन हुआ। तो ये चीज़ें दोस्तों ध्यान रखना, जब भी मार्केट के अंदर डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेक डाउन, मतलब जब क्रॉस ओवर होता है ना, क्रॉस ओवर का भी मैं आप लोगों को कहानी सुना देता हूँ। देखो यहाँ पर क्रॉस ओवर कितने चल रहे हैं, एक क्रॉस ओवर हुआ, 2 3 4, ठीक है 5, मतलब कहने का मतलब इस रेंज में कितने क्रॉस ओवर, 5। तो हर एक क्रॉस ओवर ट्रेडेबल नहीं होता, सबसे बड़ी बात है। तो जो क्रॉस ओवर को ट्रेड करना है ना, तो क्रॉस ओवर को आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट की डायरेक्शन किस तरफ की है। फॉर एग्जाम्पल यदि मार्केट अप से डाउन, अप जाके डाउन आ रही है और फिर यहाँ पर अप जा रही है, और जो यहाँ पर जो कंसोलिडेशन हुआ ना, ये रीजन, उसके बाद क्रॉस ओवर हो रहा है ना, तो वो ट्रेडेबल है। और यदि मार्केट अप जाके यहाँ डाउन आ गए और यहाँ से क्रॉस ओवर कर रही है, फिर ऐसे डाउन कर रही है, तो यदि क्रॉस ओवर के बीच का डिफरेंस, यदि इन दोनों क्रॉस ओवर के बीच का डिफरेंस यदि 8 से 9 कैंडल है ना,
8 से 9 कैंडल, मतलब 10 कैंडल मान लो मैक्सिमम, तो वो क्रॉसओवर वैलिड क्रॉसओवर नहीं है। हालांकि वो काम करता भी है कभी कभी, लेकिन कभी कभी काम नहीं करता, तो हम उसको ट्रेड नहीं करेंगे। समझ रहे हो, हम उस क्रॉसओवर को मतलब एक एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर या फिर जो भी है, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा फॉर एग्जांपल मान के चलो ये है, ये वाला क्रॉसओवर को छोड़ो, इस क्रॉसओवर के बाद के क्रॉसओवर देखते हैं। इस क्रॉसओवर फॉर एग्जांपल एक क्रॉसओवर और एक और जो एंगल होता है ना उनके बीच में, वो मोस्ट प्रोबेबली क्रॉसओवर के बीच में वो मतलब ये रूल तो फॉलो करना होगा उसको, उसके बीच का जो एंगल रहेगा ना, ये वाला एंगल रहेगा, ये वाला एंगल रहेगा, ये 30 डिग्री प्लस होना चाहिए, 30 डिग्री से कम रहेगा ना तो मतलब नोट, समझ गए। तो ये 2-3 चीज़ें बता दी क्रॉसओवर की। अभी आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ, यदि मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, देख पहला क्रॉसओवर यहाँ देखो, यहाँ से क्रॉसओवर, ये 2-3 क्रॉसओवर इनको अवॉइड करो, अवॉइड ही करना है, क्योंकि देखो क्रॉसओवर से पहले मैंने बोला था कि कंसोलिडेशन होना चाहिए, ठीक है भाई। इसके अंदर ये क्रॉसओवर हो गया, ये क्रॉसओवर है, फॉर एग्जांपल ये वाला क्रॉसओवर है, इस क्रॉसओवर में ये कंसोलिडेशन हो गया, ठीक है। यदि आप इस क्रॉसओवर को देखें ना, ये इस वाला क्रॉसओवर को आपने यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रेड प्लान करी, यदि आप इसमें स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो ठीक है भाई, आपको एग्जिट करने का टाइम मिल गया। लेकिन यदि आपको इस क्रॉसओवर को, ये क्रॉसओवर का पता चलेगा आप लोगों को जब ये कैंडल पूरी फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि यहाँ से इस कैंडल के तुरंत बाद आपको पता चलेगा नेक्स्ट कैंडल क्रॉसओवर होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्रॉसओवर को मार करके आपको नेक्स्ट क्रॉसओवर का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्रॉसओवर देखो यहाँ पर बना, अब नेक्स्ट क्रॉसओवर में देखो ये डाउनफॉल आ रहा, डाउनफॉल के बाद हमको क्या चाहिए, कंसोलिडेशन। आपको ये लग रहा है कि ये कंसोलिडेशन, ये भी डाउनफॉल ही है, एक कैंडल बनी है, उसके बाद क्रॉसओवर हुआ, और यहाँ से इनका डिफरेंस देखोगे 8 से 10 कैंडल है, तो एक क्रॉसओवर के बाद दूसरा क्रॉसओवर 8-9 कैंडल के बीच में बना हुआ है ना, डेली टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहा, डेली टाइम फ्रेम पे, तो ये क्रॉसओवर वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो, यदि इस क्रॉसओवर के बाद देखो 1 2 3 4 5, ये कंसोलिडेशन कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट एक रेंज के अंदर ही रही है। एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये सब कुछ डिलीट नहीं करना है, बस ये डिलीट करना मुझे। तो मार्केट जब ये वाला क्रॉसओवर हुआ था ना, ये क्रॉसओवर एक वैलिड क्रॉसओवर नहीं था, क्योंकि देखो आप यहाँ से देखो, ये पूरा डाउनफॉल था, डाउनफॉल में यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ, तो क्रॉसओवर के लिए हमको मार्केट को यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ नहीं पड़ेगा। एंट्री तो हमारी क्रॉसओवर के पास हुई, क्रॉसओवर में इस कैंडल के पास पता चला, लेकिन मार्केट यहाँ पर है, यहाँ पर हमें एंट्री लेनी चाहिए, लेकिन एंट्री लेंगे क्यों, क्योंकि देखो ये इस क्रॉसओवर के बीच का डिफरेंस देख लो। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट क्रॉसओवर बना, 1 2 3 4 5, ये पूरा का पूरा देखो एक मार्केट रेंज में है, ठीक है, ये पूरा रेंज में। उसके बाद मार्केट ने एक अपसाइड का मोमेंटम दिया, ठीक है। अपसाइड के मोमेंटम के बाद आप यहाँ तो एंट्री ले नहीं सकते इस क्रॉसओवर में, यार आपको कैसे पता चलेगा इस कैंडल के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पर क्रॉसओवर। हालांकि देखो मोमेंटम बहुत अच्छी हुई, देखो यहाँ से लेके बहुत अच्छा मोमेंटम दिया इसने, यहाँ आप देख सकते हो कि कितना 287 को ओपन हुआ था 298 को, मतलब कहने में 20 से 25 पॉइंटों का मोमेंटम दिया इसने। लेकिन इस क्रॉसओवर का आपको वेट करना पड़ेगा कि मार्केट इस क्रॉसओवर के आसपास है। अब मार्केट यहाँ से डाउन आ रही है, तो इस क्रॉसओवर पर आने के बाद यहाँ पर जैसे इस क्रॉसओवर पे आई, तो इस क्रॉसओवर पर मार्केट को क्या करना, आपको कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, कि आपको वेट करना पड़ेगा भाई यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट, लेकिन मार्केट तो इसको ब्रेक करके चली गई, फिर अब चली गई, ठीक है। फिर एक क्रॉसओवर फिर यहाँ पर बना, ठीक है। और यदि इस क्रॉसओवर के और इस क्रॉसओवर के बीच की डिफरेंस देखिए तो मार्केट में कोई कंसोलिडेशन नहीं है, मार्केट में एक ट्रेंड है, अप साइड का ट्रेंड है या डाउन साइड का ट्रेंड है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊँ, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी दोस्तों। समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, क्रॉसओवर के बारे में डिस्कशन करना। देखो अब यहाँ पर आई, यहाँ आने के बाद देखो मार्केट में क्या कंसोलिडेशन हुआ, मतलब कंसोलिडेशन क्या फिर मतलब क्रॉसओवर हुआ, क्रॉसओवर के बाद कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर हमको ट्रेड क्या, सेलिंग की ट्रेड प्लेस करनी पड़ी थी, लेकिन सेलिंग की ट्रेड प्लेस करनी पड़ेगी तो हमको मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम चाहिए हल्का सा, मतलब, लेकिन ये इसने तो इसके ऊपर क्लोजिंग दी थी। तो कहने का मोटिव ये है कि जब क्रॉसओवर एक दूसरे के आसपास रहते हैं ना, तो उसमें ज्ञान मतलब कोई वो दिमाग नहीं लगाना, समझ रहे, मेरा मोटिव ये। यदि आसपास के क्रॉसओवर, यदि आप देखो अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको मार करूँ, जैसे ये वाला क्रॉसओवर हुआ, ये वाला क्रॉसओवर हुआ, ठीक है, इस क्रॉसओवर का यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ, ठीक है, तो मैं इस क्रॉसओवर को मार कर लेता, एक सेकंड रुक दो, मैंने इस क्रॉसओवर को मार्क किया, फॉर एग्जांपल मेरे अकॉर्डिंग ये इसका एक लेवल हो गया, ठीक है।
मैंने इसलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा मार्केट के अंदर ये क्रॉसओवर, इस क्रॉसओवर को ट्रेड तो आप उस फर्स्ट टाइम तो कर नहीं सकते। मार्केट में अप मोमेंटम आया, देखो अप मोमेंटम आया, अप मोमेंटम के बाद डाउन साइड आई मोमेंटम, और डाउन साइड के बाद देखो कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन के बाद आपको क्या करना है कि आपको बस जस्ट कोई सी भी एक हाई कैंडल के ऊपर क्लोज होने दे, या फिर ये जब ग्रीन लाइन को टच करेगा, मतलब जो 20 SMA को टच करेगा, वहाँ पर आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। अब मान के चलो, अब मेरे लिए ये वाला एक जोन था कि भाई हाँ इस जोन के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, इस जोन के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी। क्लोजिंग के बाद आपको क्या करना है कि आपको वेट करना पड़ेगा कि या तो इस यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करो, यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हो, या फिर आपको लग रहा है कि यहाँ थोड़ा और वेट करने के बाद, क्योंकि यहाँ पर वेट करोगे तो आपकी एंट्री कोई भी मिस नहीं होगी, यहाँ पर वेट करोगे तो आपकी 10 में से 5-6 एंट्री मिस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखोगे इसमें कितना अच्छा मोमेंटम आया। तो ये चीज़ होती है दोस्तों क्रॉसओवर को ट्रेड करने की। यदि आप रैंडमली कोई भी चीज़ उठा के कि हाँ भाई यहाँ क्रॉसओवर हो गया, यहाँ पर सेलिंग की ट्रेड प्लेस कर देता हूँ, या क्रॉसओवर हुआ यहाँ पर बाइंग की ट्रेड प्लेस करता हूँ, तो वो मेरे हिसाब से आप लोगों को थोड़ा अवॉइड करनी चाहिए। अब यहाँ पर मार्केट के अंदर यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे क्रॉसओवर हुआ, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हाँ मेरे को ट्रेड कहाँ करना। अब जैसे मान के चलो, यदि मैं क्रॉसओवर की बात करूँ, क्रॉसओवर कहाँ पर हुआ, इस कैंडल के आसपास क्रॉस हुआ। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, इसका कंसोलिडेशन का वेट करना पड़ेगा। कंसोलिडेशन इन द सेंस कि दोबारा ये इसको टच करने के लिए वापस आए। अब कंटिन्यूसली यहाँ से गिर रहा है तो भाई साहब नहीं आ रहा, लेकिन ये क्या कि इसने देखो यहाँ से यहाँ मैंने अभी बताया था ना कि वह ग्रीन लाइन को टच करने से बहुत सी एंट्री आपकी मिस हो जाएगी, बट ये देखो इसने यहाँ पर इसको टच किया, आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, बहुत अच्छी ट्रेड जाएगी यार, क्योंकि इसने देखो इस पूरे कंसोलिडेशन के आसपास क्लोजिंग दी है, इसने इस कंसोलिडेशन को भी पूरा बीट किया। तो कहने का मतलब आपको यदि यहाँ पर ट्रेड मिस हो रही है तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। तो ये मेरा मोटिव यही है दोस्तों कि जस्ट आपको ये वेट करना पड़ेगा। मार्केट क्या गेम ऑफ पेशेंस है भाई, यदि पेशेंस है तो मार्केट में सब कुछ है, यदि पेशेंस नहीं है तो मार्केट में कुछ भी नहीं है, ठीक है। यदि आप ट्रेड तो सभी डालते भाई, तो उन ट्रेडों से बचने के लिए आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आज हमने एशियन पेंट के बारे में कंप्लीट एनालिसिस किया और क्रॉसओवर के बारे में। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना।